अनिल गोयल जी, आपसे शुरुआत करते हैं और जयराम रमेश साहब की तरफ से जो सवाल पूछे गए हैं इन दोनों सवालों के जवाब आपसे पहले लेते हैं। एक तो ये कि क्या जातियों की जनगणना विस्तृत तरीके से आप करवाने वाले हैं, और दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा है कि क्या जो परिवार नियोजन में अच्छे राज्य रहे हैं फिर क्या उन्हें लोकसभा की सीटों के हिसाब से नुकसान होने जा रहा है? कि 2011 में किस तरह से जनगणना हुई थी ये देश को बता दें। आप जिससे पहले जो आज डिमांड करो, इससे पहले आपने नहीं करा, इस बारे में देश को बता दें। दूसरी बात, मैं एक बात और इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये जातीय जनगणना ये बात करते हैं तो ये भी बताएं कि मुसलमानों की भी जातीय जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर जातीय जनगणना करना चाहिए तो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके जातीय जनगणना होनी चाहिए। आप इस तरफ हिंदुओं की जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसके ऊपर जो आप जोर दे रहे हो उसके पीछे कारण क्या है? कौन क्यों ये देश को बांटना चाहते हैं, क्यों ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कही थी, क्या इन्होंने ये कि मुसलमानों की जातीय जनगणना होनी चाहिए? क्या 2011 से पहले जो ये चाहते थे इन्होंने क्यों नहीं कराया? इंदिरा जी ने जातीय जनगणना का विरोध करा, नेहरू जी ने जातीय जनगणना का विरोध करा, और कांग्रेस का नारा था न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। यानी ये जो बेपैन जी के लोटे हैं, जो कभी इधर लुढ़क जाते हैं कभी उधर लुढ़क जाते हैं, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो मर्जी रंग बदल देते हैं गिरगिट जैसा। इनके लिए देश का भविष्य की कोई चिंता नहीं है, देश की तरक्की की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देश में आग लगे, जाति के मामले पे झगड़े हो, दंगे हो, फसाद हो, हमारा वोट बैंक पक्का रहे, हम अपने वोट बैंक को कैसे सिखाएं उस पर बात करते हैं। देश के विकास की बात नहीं करते, देश आगे बढ़ने की उसकी बात नहीं करते। तो अनिल जी, इससे पहले क्या मैं आपके जवाब का मतलब यह समझूं कि जातियों की गिनती आप नहीं करवाने जा रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं उनके जो उन्होंने जयराम रमेश जी ने कहा, उनको ये बात पूरी तरह अधूरी बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपनी बात को पूरी तरीके से रखना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में पूरी तरीके से रखनी चाहिए। जो फैसला होगा वो सरकार करेंगे और वो करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आप सिर्फ बीजेपी को टारगेट करने के लिए बात करेंगे, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बात करेंगे। अरे सर इसमें कहाँ है हिंदू मुस्लिम? इसमें कहाँ है हिंदू मुस्लिम? वो आपसे पूछ रहे हैं आप जातियों की गिनती करेंगे कि नहीं करेंगे, आप जवाब दे दीजिए हाँ या ना। मैं ये करूँ, ये बताएं कि मुसलमानों की जाति की। अरे तो आपकी सरकार है ना, आप तय करके बोल दीजिए कि हाँ हम मुसलमानों की जातियां भी गिनेंगे, तो आपको कोई रोक थोड़ी ना सकता है। आपके पास पावर है साहब, आप बोलिए हम मुसलमानों की जातियां गिनेंगे, कौन रोक लेगा आपको? विशाल जी, हम तो जाति, हमने ये कब कही नहीं करेंगे, हमने भी जाति। अरे वो ना करें, आपकी अगर इच्छा है तो आप कर लीजिए मुसलमानों की जातियों की गिनती, आपको रोक कौन सकता है? विशाल जी, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर ये देश को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति, जातियां गिनना देश को बांटना है, आप ये मान रहे हैं? आप मान रहे हैं कि जातियां गिनना मतलब देश को बांटना? मतलब मैं मानूं कि आप नहीं गिनती करेंगे जातियों की? सर मुझे एक बात बताओ, इंदिरा गांधी ने मना करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने मना करी? आपके आदर्श इंदिरा गांधी थोड़ी है, आप बीजेपी सरकार है, आपके आदर्श इंदिरा गांधी थोड़ी है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, जो कांग्रेस बात कर रहे हैं कि जाति के 2011 में क्यों नहीं करी उन्होंने? 2000 नहीं, उन्होंने करी थी। अरे उन्होंने गिनी थी, जातियां बताई नहीं थी। अनिल जी आप भूल गए, गिनती तो उन्होंने की थी, जातियों की बताई नहीं थी। सर मैं वही करूँ, इन्होंने करी, इसको डिक्लेयर नहीं करा। तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब ये बेपैंती के लोग जैसे इधर